भर्ती की जो परीक्षा हुई बीपीएससी के माध्यम से पर्चा लीक हो गया। ना तो धन सेठ के सहारे राजनीति करते हैं और न तो धन सेठ के लिए राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव जी का लहर व्याप्त है और उस लहर में कहीं ये भाजपा ये एनडीए के लोग नहीं हैं। कान खोल के सुन ले, सपना ना देखें। और एनडीए की जो बिहार में सरकार है इसकी भी विदाई 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता करने जा रही। देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव को इतनी भी अक्ल नहीं है कि मुख्यमंत्री प्रधान होते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में नौकरियां बांटी गई। इसी मसले पर बात करेंगे, और भी कई चीजें हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव मौजूद हैं। कैसे देखते हैं, नित्यानंद राय ने बड़ी बात कही है। नित्यानंद राय ने कहा उनको इतना भी अक्ल नहीं कि मुख्यमंत्री मेन होता है। हमें नहीं बोलनी चाहिए। वो भारत सरकार में गृह मंत्री हैं नित्यानंद राय जी। और इस तरह की बात हमें हंसी आती है। उनको थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है। सरकार जब बनती है गठबंधन की और गठबंधन के साथियों के साथ जो विमर्श होता है, तय होता है, जिस एजेंडे पर समझौता होता है उस एजेंडे पर काम सरकार करती है। इनको तो इतनी निश्चित रूप से जानकारी। आप कह रहे हैं नित्यानंद राय को अक्ल नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नित्यानंद राय जी को अक्ल नाम का कोई चीज नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर अक्ल रहती उनको तो इस तरह की वो बात करते ही नहीं। चूंकि आपको पता है ही, पूरे बिहार को पता है, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने प्रॉमिस किया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या प्रॉमिस किया था कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी और बिहार के मुख्यमंत्री जब हम बनेंगे तो पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। क्या यह झूठ बात है? क्या यह झूठ तो उन्होंने किया? क्या यह झूठ बात है? इस बयान के बाद, इस संकल्प के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था तेजस्वी जी कहां से नौकरी लाएंगे, कहां से पैसा देंगे? क्या बाबूजी के यहां से लाएंगे? क्या ये गलत है? बताइए, ये गलत है? ये बयान पब्लिक डोमेन में है ना ये बयान। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा तेजस्वी जी अगर 10 लाख नौकरी देंगे तो हमारी सरकार बनेगी तो 19 लाख नौकरी देंगे। ये सारा पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, शासनादेश के बल पर एनडीए सरकार बनाने में सफल हो गई। हमारे महागठबंधन के 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार जीते हुए थे, उन्हें जबरन हराया गया। 5-7 एमएलए और जीत कर आ जाते महागठबंधन तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। खैर, इस बात को छोड़िए। आपने देखा एनडीए की सरकार बनी बिहार में 2020 से लेकर 2022 तक 9 अगस्त तक क्या किया इन लोगों ने? एक भी नौकरी नहीं देने का काम किया। बताना चाहिए नित्यानंद राय को। भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में रहे। क्यों नहीं दिया? 19 नौकरी नहीं देने का काम किया। सुन लीजिए ना, 2 डिप्टी सीएम थे उनके कोटे के। वहीं 9 अगस्त को जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी 2022 में,
और उस सरकार में तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम हुए तो तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, संकल्प था, उन्होंने संकल्प पूरा करने का काम किया। मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी बिहार के नौजवानों को। 5 लाख नौकरी सिर्फ एक विभाग में बीपीएससी के माध्यम से 2,19,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम किया। ये सारा चीज पब्लिक डोमेन में है, जनता जानती है। तो फिर कई काम उन्होंने करने का काम किया। मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत स्वास्थ्य विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। मानदेय 2 गुना करने का काम किया। टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया। मेडल लॉ और नौकरी पाओ ऐसी स्कीम लाने का काम किया। क्या यह छिपा हुआ है क्या? जाति आधारित गणना कराने का काम किया। उसके उपरांत पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया। तो वहीं अब तो सरकार है ना एनडीए का, जी 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आए हैं तेजस्वी जी। वो तो दे दो, वो तो दे दो ना भाई। अभी दुद्धू डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी कोटे के, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। ये लोग सुशासन का दम भरते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। किसने रोका है? पिछले 10 महीने से तो सरकार में हो, 10 नौकरी देने का काम नहीं किया। वहीं सरकार जाने के बाद शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हुई बीपीएससी के माध्यम से, पर्चा लीक हो गया। उसके बाद पुनः एग्जाम हुआ और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और वहीं महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव जी जब थे तो 72 दिन के अंदर बीपीएससी ने रिजल्ट दिया। तेजस्वी यादव जी ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटने का काम किया 2 नवंबर 2022 को। ये कहने की जरूरत है क्या? इसलिए तेजस्वी यादव जी काम करने में अव्वल हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए अब रामकृपाल यादव के बयान पर लौटते हैं। उन्होंने भी बड़ी बात कही है। रामकृपाल यादव ने कहा, पाटलिपुत्र हम जीते हुए हैं, वो तो पैसों का खेल हुआ, करोड़ों रुपए का खेल हुआ और हमें हराया गया। पैसों का कौन खेल करता है? देश जानती है इस बात को। पैसे के सहारे, वो इशारों में तो आप लोगों के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। बल तंत्र के सहारे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती और राष्ट्रीय जनता दल जन के सहारे, कार्यकर्ताओं के सहारे राजनीति करती है। क्योंकि ये सामाजिक न्याय की पार्टी है, गरीब गुरुओं की पार्टी है। हम लोग तो चंदा इकट्ठा करके चुनाव मैदान में जाते हैं, लड़ते हैं। ये गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, अकलियतों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग ना तो धन्ना सेठ के सहारे राजनीति करते हैं और न तो धन्ना सेठ के लिए राजनीति करते हैं। ये भी कह रहे हैं पहले बिहार को संभाल लीजिए, उसके बाद झारखंड में लड़िएगा। पिछला बार एक आया था, इस बार साफ हो जाइएगा। साफ? पिछला बार तो सरकार नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी झारखंड में। झारखंड की महान जनता ने महागठबंधन को बहुमत दिया और इस बार उससे भी ज़्यादा आंकड़ा पार करने जा रही है महागठबंधन। फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है। चूँकि पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन जी और तेजस्वी यादव जी का लहर व्याप्त है और उस लहर में कहीं ये भाजपा एनडीए के लोग नहीं हैं। कान खोल के सुन ले, सपना ना देखें। और एनडीए की जो बिहार में सरकार है, इसकी भी विदाई 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता करने जा रही।
इसीलिए ये लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। चलिए, तो नित्यानंद राय के बयान पर आपने सुना क्या कुछ अरुण यादव प्रतिक्रिया दे रहे थे। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव को नहीं बल्कि नित्यानंद राय को ही अक्ल नहीं है। बाद बाकी रामकृपाल यादव के बयान पर भी ये इन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया रखी आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।